बेंगलोर हाईवे पर भिवाड़ी के पास एक ट्रक में भयंकर आग लग गई, पर खुशकिस्मती की बात यह है कि इससे किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आग बुझाने के बाद पुलिस ने जो देखा उसने भारतीय लॉजिस्टिक सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे ही पुलिस ने ट्रक का दरवाजा ओपन किया वो चौंक गए, क्योंकि ट्रक केवल एक ही प्रकार के मटेरियल से भरा हुआ नहीं था। ट्रक के अंदर केमिकल, फर्नीचर, कपड़े, साथ ही LED बल्ब भी रखे हुए थे। माना जा सकता है कि यह आग लगने का एक बड़ा कारण हो। ड्राइवर ने जैसे ही आग देखी वह गाड़ी साइड में लगाकर अपनी जान बचाकर भाग गया। इससे यह समझ में आता है कि यह मामला केवल एक एक्सीडेंट का नहीं है, यह एक लापरवाही का नतीजा है। पुलिस की जांच में पता चला कि उल्लासनगर थाने डिस्ट्रिक्ट की एक केमिकल कंपनी ने बेंगलुरु के एक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को माल भेजने का काम दिया था, लेकिन आग से केमिकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल का इंतजाम करने के बजाय ऑपरेटर ने सब कुछ एक ही कंटेनर में भर दिया, सिर्फ पैसा बचाने के लिए। और यही सबसे बड़ी गलती हुई। केमिकल्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए अलग स्टोरेज या अलग कंपार्टमेंट होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या देखने को मिलता है कि एक ही कंटेनर के अंदर सारे सामान भर दिए गए थे, जैसे लकड़ी और कपड़े, ये सब कुछ एक ही कंटेनर में भर के भेजा जा रहा था। पुलिस के अनुसार आग लगने का कारण ट्रक के अंदर हुआ फ्रिक्शन भी हो सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सामान को अलग रखने की कोशिश भी नहीं की गई, यहाँ तक कि कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो भी नहीं किया गया, और साथ ही किसी भी प्रकार की स्पेशल परमिट भी नहीं ली गई थी। इसमें हम क्या कह सकते हैं? बस यही कह सकते हैं कि यह पैसे बचाने और ट्रांसपोर्टेशन की लापरवाही का ही एक मामला है। पुलिस की पूछताछ में ड्राइवर ने कहा कि उसे तो पता ही नहीं था कि ट्रक के अंदर क्या रखा हुआ है, उसने तो बस अपने मालिक के ऑर्डर को फॉलो किया। इस केस में ट्रांसपोर्टर और कंपनी के ऊपर सख्त कानूनी धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें केमिकल मिस हैंडलिंग, फायर नेग्लिजेंस और भारतीय न्याय संहिता के साथ मोटर व्हीकल एक्ट के साथ गंभीर चार्जेस भी शामिल हैं। यह सिर्फ एक ट्रक में आग लगने की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि SMEs की लॉजिस्टिक की समस्या कितनी बड़ी है। सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में कंप्लाइंसेस को इग्नोर किया गया, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ और साथ ही प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचा गया। इस पूरे मामले से लॉजिस्टिक और SME के लोगों को क्या सीखना चाहिए? फर्स्ट, केमिकल कार्गो को कभी भी जनरल गुड्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, और आप जब भी गाड़ी बुक करते हैं तो गाड़ी के अंदर क्या मटेरियल जाने वाला है वो जरूर चेक कर लें। गाड़ी बुक करते वक्त डॉक्यूमेंटेशन और लाइसेंस जरूर चेक करें, और अपने ड्राइवर को ये बताएं कि वो गाड़ी के अंदर क्या सामान लेकर जा रहा है, खासकर जब मटेरियल खतरनाक हो। सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के लिए सेफ्टी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। इस पूरे इंसिडेंट में बहुत खुशकिस्मत है कि किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन अगली बार क्या हम इतने लकी हो सकते हैं कि किसी की जान जाएगी या नहीं, ये कोई भी नहीं कह सकता। अगर आप वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं तो आपको सेफ्टी के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल सेफ्टी एक ऑप्शन बन के नहीं रह गया है। भारत आगे बढ़ रहा है और लॉजिस्टिक इस ग्रोथ का बैकबोन है, इसलिए अगर जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करेंगे तो यही सिस्टम एक लाइबिलिटी बन जाएगी। इसलिए बी अवेयर, बी सेफ। अगली आग लगने का वेट ना करें, जिम्मेदारी के साथ अपना काम करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।